आइए नजर डालते हैं झारखंड की आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें। साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैया सम्मान योजना की राशि जिन महिलाओं के खाते में नहीं आई, कराएं ये काम, अकाउंट में जल्द आएंगे पैसे। लातेहार जिले में मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर तक के पैसे आने के बाद कई महिलाओं के खाते में 3 माह की राशि नहीं आई है। यहां अभी तक 4,000 से अधिक महिलाओं के खाते में एकमुश्त 7,500 रुपए की राशि नहीं आई है। दरअसल लातेहार जिले में दिसंबर माह तक कुल 1,40,023 महिलाओं को मैया सम्मान योजना के लाभ के लिए योग्य मानते हुए उनके खाते में राशि भेजी गई थी। लेकिन वेरिफिकेशन के बाद मार्च के महीने में सिर्फ 9,61,124 महिलाओं के खाते में एक साथ 3 माह की राशि भेजी गई। लगभग 44,000 महिलाओं के पैसे रोक दिए गए। सामाजिक सुरक्षा के उपनिदेशक अजय कच्छप के मुताबिक महिलाओं के आवेदन अथवा बैंक खाते में किसी प्रकार की कोई कमी पाई गई है, जिसके कारण उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे नहीं भेजे जा सके। हालांकि बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि जिन महिलाओं के पैसे रुके हुए हैं उनके आधार और राशन कार्ड को वेरीफाई करने के बाद मार्च तक के पैसे भेज दिए जाएंगे। सरकार के इस निर्णय के बाद 39,432 महिलाओं के खाते में मार्च तक के पैसे भेज दिए गए। इस दौरान लगभग 4,000 महिलाओं का आधार, बैंक अकाउंट और राशन कार्ड वेरीफाई नहीं हो सका, जिस कारण उनके खाते में राशि नहीं भेजी गई। इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा के उपनिदेशक अजय कच्छप ने बताया कि अभी तक लातेहार जिले में किसी के आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया गया है, सिर्फ उन्हें होल्ड पर रखा गया है। वेरिफिकेशन का कार्य आरंभ है। मार्च माह में जिन महिलाओं के खाते में एक साथ 3 माह की राशि विलंब से भेजी गई है वह अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करा लें, क्योंकि अप्रैल माह से डीबीटी के माध्यम से ही सम्मान निधि की राशि भेजी जाएगी। जिनके खाते में डीबीटी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी उनके खाते में राशि नहीं जा पाएगी। मैया सम्मान योजना के तहत अभी नए आवेदनों के लिए पोर्टल को खोला नहीं गया है। इसी कारण अभी नए आवेदक को स्वीकृत भी नहीं किया जा रहा है। बता दें कि लातेहार जिले में अगस्त 2024 में पहली बार 98,313 लाभुकों को मैया सम्मान निधि की राशि उपलब्ध कराई गई थी, जो दिसंबर माह में बढ़कर 1,40,023 तक पहुंच गई थी। बीज उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनेगा झारखंड। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया दावा। राजधानी के ईटकी प्रखंड में सालों से बंद बीज प्रसंस्करण केंद्र को कृषि एवं सहकारिता विभाग अब सीदो कान्हू फेडरेशन यानी सिद्ध को फेड के तहत संचालित करने की योजना तैयार की है। विभाग ने इसके लिए कागजी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ईटकी के तिलकसुती में बने बीज प्रसंस्करण केंद्र की जमीनी हकीकत को देखने के बाद कहा कि 1 महीने के भीतर कागजी प्रक्रिया पूरी करके सिद्ध को फेड द्वारा संचालन की प्रक्रिया तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र पिछले 10 साल से बनकर तैयार है, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से इसका सही उपयोग नहीं हो पाया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सहकारिता विभाग के तहत सिद्ध को फेड द्वारा वनोपज के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर बीज भंडारण केंद्र के उपयोग में लाया जाएगा। सिद्ध को फेड की तरफ इसको लेकर वेज फेड के साथ पत्राचार भी किया है। निरीक्षण के दौरान कृषि निदेशक ताराचंद, सिद्ध को फेड के निदेशक राकेश कुमार और इटकी अंचलाधिकारी मौजूद रहे। बंद बीज प्रसंस्करण केंद्र के निरीक्षण के बाद कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान ईटकी प्रखंड के रानी खटंगा में पॉलीकैप के जरिए जरबेरा की खेती कर रहे प्रगतिशील आदिवासी किसान समीर मिंज से भी मुलाकात की। समीर मिंज उनकी पत्नी जमीन पर विभाग की मदद से जरबेरा की खेती कर न सिर्फ आत्मनिर्भर बने हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी संपन्न हुए हैं। कृषि मंत्री ने प्रगतिशील किसान दंपति को बधाई देते हुए उनसे आग्रह किया कि वह आसपास के किसानों को भी इसके लिए जागरूक करें। सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारे किसान न सिर्फ मेहनती हैं बल्कि वह नई पद्धतियों और तरीकों से आधुनिक खेती को अपनाने को भी तैयार हैं। जरूरत है कि उन तक पूरी ईमानदारी से सरकारी योजनाएं, प्रशिक्षण पहुंचे। कृषि मंत्री नेहा तिर्की ने कहा कि जब समीर मिंज तक जरबेरा की खेती की ट्रेनिंग के साथ साथ योजना का लाभ मिला तो पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने है। जरबेरा की खेती से लाभुक समीर मिंज को 60,000 रुपए तक आय होने का अनुमान है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लाभुक किसान समीर मिंज को फूल और जरबेरा की व्यापक खेती करने की भी सलाह दी।
इसको लेकर विभाग की योजनाओं से उन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दूसरे किसानों से भी इससे जुड़ने की अपील की है। इसी तरह कृषि मंत्री ने बेडो प्रखंड के पुरिया गांव में बायोगैस प्लांट का भी निरीक्षण किया। मेधा डेयरी की पहल पर पुरिया गांव के 98 परिवार का चूल्हा हर दिन बायोगैस से जल रहा है। घर में 2 मवेशी रखने के साथ बायोगैस का लाभ लिया जा सकता है। पुरिया गांव की महिलाएं बायोगैस के इस्तेमाल से खुश हैं। उन्हें आर्थिक बचत भी हो रही है। बेडो के चनगनी गांव में मेधा द्वारा ऑर्गेनिक खाद बनाई जा रही है। पहले गाय पालन, फिर दुग्ध संग्रहण, फिर गोबर की मदद से बायोगैस प्लांट और उसके बाद ऑर्गेनिक खाद का निर्माण। यह सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, जो ग्रामीण इलाकों में बदलाव की कहानी बहां कर रहा है। झारखंड में गर्मी से मिलेगी राहत। मेघ गर्जन और वज्रपात का अनुमान, ज्यादातर जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। झारखंड में अधिकतम पारा तेजी से बढ़ रहा है। डाल्टनगंज में तो पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। छतरा और गढ़वा जिला की स्थिति भी कमोबेश यही है। गर्मी से लोग परेशान हैं। इस बीच एक राहत देने वाली खबर आई है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की वजह से झारखंड के मौसम में बदलाव की संभावना जगी है। इसका असर 8 अप्रैल से दिखना शुरू हो जाएगा। इस दिन पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में मेघ गर्जन, तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वज्रपात की संभावना को देखते हुए मौसम केंद्र की ओर से प्रभावित क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 अप्रैल को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिलों को छोड़कर शेष 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची का मानना है कि 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक राज्य के ज्यादातर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसांवा, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिला में वज्रपात की आशंका जताई गई है। इस दौरान सिर्फ पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। कमोबेश यही स्थिति 14 अप्रैल तक देखने को मिल सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 1.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन की संभावना है। जाहिर है कि इस दौरान झारखंड वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। मौसम केंद्र ने लोगों से अपील की है कि बादल उमड़ने और मेघ गर्जन के दौरान सावधानी बरतें। किसी भी सूरत में पेड़ के नीचे शरण ना लें। बिजली के खंभों से भी दूर रहने के साथ साथ किसानों से खेतों में नहीं जाने की सलाह दी है। हजारीबाग के ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस में झूम रहा शहर, भीड़ में एयर गन लेकर लहराते नजर आए युवक, होगी कार्रवाई। हजारीबाग जिले में रामनवमी को लेकर राम भक्तों का उत्साह चरम पर देखने को मिल रहा है। राम भक्त नाचते गाते मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्म उत्सव मना रहे हैं। इस दौरान कुछ युवकों को एयरगन लहराते हुए देखा गया है। जिला प्रशासन भी ऐसे युवकों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और कार्रवाई तक करने की बात कही जा रही है। हजारीबाग ऐतिहासिक रामनवमी पूरे उत्साह के साथ निकाला जा रहा है। बीते देर शाम जुलूस को अपने अपने अखाड़े से निकाला गया, जिसकी संख्या लगभग 108 रही। दोपहर को 1 बजे तक महज 15 जुलूस जामा मस्जिद रोड से गुजरा है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि रात के 12 से 1 बजे के पहले हजारीबाग में जुलूस समाप्त नहीं होगा। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। राम भक्त उत्साह उमंग के साथ रामनवमी का जुलूस निकाले हुए हैं। जुलूस समाप्त होने में देर रात हो जाएगी। हजारीबाग उपायुक्त के नाते अब तक के इतिहास में यह पहली उपायुक्त है जिनके दायित्व में चौथा बार रामनवमी निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि पूरी तरह से व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। एक टीम वर्क की तरह काम किया गया है। यही कारण है कि रामनवमी जुलूस शांति से निकाला जा रहा है। प्रशासनिक पदाधिकारी भी रामनवमी जुलूस का आनंद लेते हुए अपना दायित्व को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने राम भक्तों से अपील की है कि उत्साह के साथ जुलूस निकाले, जिससे शांति व्यवस्था भी बने रहे। रामनवमी जुलूस में शौर्य प्रदर्शन करने का भी परंपरा रहा है, लेकिन इस साल आधे दर्जन से अधिक युवक एयर गन के साथ जुलूस में नाचते हुए देखे गए। खास करके जामा मस्जिद रोड के पास उन्होंने एयर गन खूब लहराया। इस दौरान पुलिस के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। कुछ लोगों को पुलिस ने चेतावनी भी दी है। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है।
सभी प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड में हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। पदाधिकारी अपने काम में लगे हुए हैं। जब पूरे देश भर में रामनवमी समाप्त होता है तो हजारीबाग में इसका आगाज होता है। यही इसकी खास पहचान है। दो पूर्व सीएम के सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट से पॉलिटिकल पारा हाई। जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड की राजनीति के दो बड़े दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कल दो पोस्ट किया था, जिसमें पाकुड़ जिले में रामनवमी को लेकर प्रशासन द्वारा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया था। चंपाई सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा कि क्या सरकार यह बताना चाहती है कि जहां हिंदू अल्पसंख्यक होंगे वहां उसकी धार्मिक या संवैधानिक आजादी ऐसे ही छीन ली जाएगी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीणों द्वारा रामनवमी जुलूस निकालने पर रोक लगा देने को हिंदू आस्था पर हमला बताते हुए लिखा कि सरकार पाकुड़ को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने पर तुली हुई है। भाजपा के दोनों बड़े नेताओं के बयान के बाद राजनीति में बयानों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि भाजपा में जाने के बाद चंपाई सोरेन ऐसे ही बयान देते हैं। अपनी राजनीति की वह अंतिम पारी खेल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वह भाजपा से निकले तो उन्हें राज्यसभा भेज दें। भाजपा वाले हिंदू मुसलमान से बाहर निकल ही नहीं सकते। धार्मिक पूजा पाठ पर कहीं रोक नहीं है। बाबूलाल मरांडी और भाजपा के नेताओं को हवाबाज बताते हुए राजेश कच्छप ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को प्रमाणों के साथ आरोप लगाना चाहिए। हम सब सिया और राम बोलने वाले लोग हैं। झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि इन लोगों से और अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। सनातनियों पर ही बंदिशें लगाई जाती है। सरकार में होने का नाजायज फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए सीपी सिंह ने कहा कि पाकुड़ में रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के लिए कितना नीचे गिरिएगा। एक समय आएगा कि आप भी पछताएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पाकुड़ में जब तजिया निकल सकता है तो फिर रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं। सरकार ने आज रामनवमी पर रोक लगाई है। कल दीपावली और दुर्गा पूजा पर भी इसी तरह तुगलकी फरमान जारी होंगे। ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में पाकुड़ को अघोषित रूप से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जबकि बाबूलाल मरांडी ने अपने ताजा पोस्ट में रामनवमी के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिए गए निर्देश में दहशतगर्द शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।